साथियों, आज के हमारे विशेष मेहमान हैं आदरणीय श्री नितिन पंकज जी, जो कि मात्र 20 वर्ष के हैं और आध्यात्म के क्षेत्र में आपने कई आध्यात्मिक पुस्तकों का अध्ययन करके एक नए मुकाम पर पहुंचाया है अपने आप को। आदरणीय नितिन जी पिछले कई वर्षों से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। आपने इस्कॉन की अनेकों पुस्तकें पढ़ी, ऐसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद जी के जीवन के बारे में पढ़ा और उसे अपने जीवन में उतारा। आदरणीय नितिन जी जैसे असंख्य व्यक्ति आज पूरे देश की युवाओं के लिए एक ध्रुव तारे के समान है, एक प्रकाश स्तंभ है, एक गाइडिंग लाइट के समान है कि किस प्रकार से युवा जो आज पथ भ्रमित होते जा रहे हैं, दिशाहीन होते जा रहे हैं, उनके लिए आप प्रेरणा हैं। आइए हम जानते हैं श्री नितिन जी से, जो कि पिछले कई वर्षों से इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, बेस से जुड़े हुए हैं और जीवन में आध्यात्मिकता का समावेश करते हुए खुशियों का संचार, एक आंतरिक खुशी, हैप्पीनेस को पाने की दिशा में, सच्ची खुशी को पाने की दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आदरणीय श्री नितिन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे आपका प्रेरणा हुई इस्कॉन से जुड़ने की? इस्कॉन की जुड़ने की तो जैसे कि मैं इंजीनियरिंग में पिछले साल ही एंटर हुआ था, तो हम लोग वहाँ पर रहते थे, अपनी लाइफ को देखते थे। तो वहाँ से हमें पता लगा कि हायर टेस्ट क्या है, जीवन की प्रेरणा क्या होनी चाहिए। क्योंकि सब लोग कहीं ना कहीं हैप्पीनेस को ढूंढ रहे हैं, सब लोग मटीरियलिस्टिक प्लेजर्स को ढूंढ रहे हैं कि खुशी कैसे मिली जाए। तो लेकिन जब हम लोग मटीरियलिस्टिक बाहरी रूप से अगर खुशी को ढूंढते हैं तो हम लोग उसको नहीं ढूंढ पाते हैं, कहीं ना कहीं हम फेल हो जाते हैं। बिल्कुल। तो फिर हमने आध्यात्मिक में ये पाया कि जो सारा प्लेजर है वो हमारे आंतरिक अंदर से आता है, हमारे माइंडसेट से आता है। तो पहले तो हमें माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा कि खुशी बाहर से नहीं आती, खुशी हमारे अंदर से आती है। और नितिन जी, मैंने बातचीत में पाया कि आप प्याज, लहसुन और तामसी भोजन नहीं करते हो। भोजन का आध्यात्मिकता से किस प्रकार से आपने संबंध देखा है? जी बिल्कुल। भोजन का हमारी चेतना पे बहुत प्रभाव पड़ता है। जैसे शास्त्रों में भी कहा जाता है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा मन। अगर हम लोग तामसिक या ज्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन करते हैं तो हमारी तामसिक वृत्ति बढ़ती है, जिससे मुझे क्रोध आता है, मुझे रजो गुण की जो संभावना है वो बढ़ती है। तो हमें रहना चाहिए सतोगुण के अंदर, जो कि हायर टेस्ट है। तो सतोगुण के अंदर प्याज, लहसुन और ज्यादा मिर्च मसाले, ये सब चीजें हमारे लिए निषेध है, क्योंकि इन सब चीजों से उत्तेजना प्रकट होती है और इन सब चीजों से गुस्सा ज्यादा, एंगर ज्यादा आता है। तो इन सब चीजों को अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल। तो साथियों, नितिन जी पंकज ने मात्र 20 वर्ष की अवस्था में इस प्रकार से आध्यात्मिकता की जर्नी स्टार्ट की और जीवन में सच्ची खुशियों को तलाश करते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। आइए हम चलते चलते एक और सवाल पूछ लेते हैं कि आपने बेस एकेडमी के बारे में बताया, उसके बारे में कुछ बताइए। जी सर। बेस की फुल फॉर्म होती है भक्ति एकेडमी फॉर कल्चरल एंड एजुकेशन। भक्ति एकेडमी फॉर कल्चरल एंड एजुकेशन। तो इसके अंदर स्टूडेंट्स मिलकर ये ऑर्गेनाइज करते हैं। तो इसके अंदर होता ही है कि आप लोग अपनी स्टडीज के साथ साथ अपनी आध्यात्मिक स्टडीज को भी आगे बढ़ा सकते हो, अपनी भक्ति की जर्नी को भी आप रख सकते हो। क्योंकि दो पहलू देखे जाते हैं कि या तो आप पढ़ाई कर सकते हो या फिर आप भक्ति कर सकते हो। इन दोनों पहलुओं को अलग अलग दिशा में देखा जाता है, पर हम लोग जो इस्कॉन की जो एक संस्था है बेस करके, वो इन दोनों पे पैरेलल चलाती है। बिल्कुल। और इससे जुड़ने का फायदा ये हुआ है कि हमारा जो कंसंट्रेशन पावर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। हम लोग जैसे बाहर के लोगों को थोड़ी सी भी परेशानी आती है तो वो टूट जाते हैं अंदर से, पर जो बेस के मेंबर्स होते हैं उनको कोई भी परेशानी तोड़ नहीं पाते। वो फिजिकली, मेंटली और वेलबींग दोनों तरफ से स्ट्रांग होते हैं। हम लोग स्टडीज में भी काफी अच्छे, जैसे मैं पहले बेस में नहीं था, उससे पहले मेरे मार्क्स बहुत कम आते थे। जब मैं बेस में जुड़ा उसके बाद से जब मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो वो पढ़ाई बहुत अच्छी तरीके से हो पा रही है। और जैसे कि रूटीन फॉलो करना है कि सुबह जल्दी उठना, मंगल आरती करना। अगर आप सुबह उठ के मंगल आरती करते हो, आपकी सुबह की शुरुआत एक अच्छी होती है तो आपका पूरा दिन एनर्जेटिक रहता है। और आपकी सुबह की शुरुआत अगर लेट होती है, जैसे सूर्योदय के बाद होती है, 10-11 बजे होती है, तो आपका पूरा दिन खराब जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये संदेश सभी देश के सभी युवाओं के लिए है, युवा वर्ग के लिए है कि अपनी जड़ों से जुड़ें, आध्यात्मिकता से जुड़ें और
अपने आप को आध्यात्मिक सांचे में ढालते हुए जीवन में सच्ची खुशियों की तलाश करें। और मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ नितिन जी को, बहुत बहुत बधाई कि आपने इस आध्यात्मिक जर्नी के माध्यम से अपने जीवन को खुशनुमा बनाया और ऐसी भक्ति वेदांत श्री प्रभुपाद के जीवन से प्रेरणा ली। किस प्रकार से उन्होंने 69 ईयर्स की एज में अपने गुरु के आदेश से देश छोड़कर एक मालवाहक जहाज़ से अमेरिका जाने का निर्णय लिया और किस प्रकार से जीवन की कोई भी चुनौती उनको हरा नहीं पाई। उनको जहाज़ में 3 बार हार्ट अटैक हुआ, उनके पास पैसे भी कुछ विशेष नहीं थे, फिर भी उन्होंने सारी एडवर्स सिचुएशन का सामना करते हुए अपने गुरु के आदेश की पालना करते हुए पश्चिमी देशों का, अमेरिका का रुख किया और पूरे समूचे विश्व भर में इस्कॉन की स्थापना की। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।